बुजुर्गों की सूझबूझ। संयुक्त परिवार के एक पति पत्नी में काफी झगड़ा हुआ। यह झगड़ा साधारण छोटे मोटे झगड़ों से ज्यादा गंभीर था, जो हर पति पत्नी में सामान्यतः होता रहता है। क्योंकि झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई कि पति पत्नी एक दूसरे से अब तलाक मांगने तक की बातें करने लगे। संयुक्त परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वह सब किसी तरह इन दोनों को समझा बुझाकर इस झगड़े को खत्म करना चाहते थे। जब सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वे लोग पति पत्नी के जोड़े को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में गए तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचनाओं की झड़ी लगा दी। जितनी कमियां पत्नी अपने पति में गिना रही थी, उससे ज्यादा कमियां पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था और कुछ देर यही सिलसिला चलता रहा। दादाजी ने भी इन दोनों को नहीं रोका और इनको अपना गुस्सा, अपनी भड़ास एक दूसरे पर उतारने दी। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करते थक गए और शांत हो गए, तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयां बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया तब दोनों ही पति और पत्नी एकदम चुप से हो गए। शायद गुस्से में होने से कुछ याद नहीं आ रहा था या फिर गुस्से की वजह से वे एक दूसरे की अच्छाइयां बताना नहीं चाहते थे। दादाजी ने भी यह बात महसूस की। थोड़ी देर तक जब कोई कुछ नहीं बोला तो दादाजी ने कहा, ठीक है, यह लो पेपर और पेन, एक दूसरे की अच्छाइयां इसमें लिखो। पति पत्नी दोनों ने ही पेपर और पेन ली और एक दूसरे से काफी दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक ना पति ने कुछ लिखा ना पत्नी ने। कुछ देर बाद पति ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर पत्नी ने भी अपने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। काफी समय तक दोनों ने अपने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया तो दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास देने के लिए गए। दादाजी ने उन दोनों के पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और अब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पति ने पत्नी को और पत्नी ने अपने पति को अपना पेपर दिया। दोनों एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति और पत्नी दोनों की ही आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयां पढ़कर पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता हुआ देख पति उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफी मांगते हुए उसे मनाने लगा। पत्नी ने भी पति से माफी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। दोस्तों, कमियां और खूबियां हर इंसान में होती है। अब हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बनाएं या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना दें। याद रखिए, गुलाब के साथ भी कांटे होते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।